हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, लेक्चर 11th क्लास का लेक्चर नंबर 13 है। हम बात कर रहे थे, एक नंबर था एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने दिया था, इसको डिनोट करते हैं एनए से। किसे डिनोट करते हैं भाई? एनए से। एवोगैड्रो नंबर है क्या? देखो भाई, जैसे हम क्या करते हैं, कहीं गए और हम कहते हैं भाई हमें क्या है, 1 दर्जन बनानाज लेना भाई, 1 डजन बनानाज। इसका मतलब क्या है, 1 दर्जन में कितने केड़े होते हैं भाई? 12। वैसे ही एनए भी एक नंबर है, वैसे ही एनए भी एक नंबर है। ये क्या करता है, जैसे ये केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट है भाई। क्या ये केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट है? ये केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट। यानी एक बात इसमें नोट कर लेना कि जो ये यूज करते हैं ना, ये डेली लाइफ में कभी भी यूज नहीं कर सकते हम। ये यूज कहां करते हैं? केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, उनको कैलकुलेट करना हो, तो किसको बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स की बात करें, न्यूट्रॉन्स की बात करें, एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, आयंस की बात करें, कुछ भी एनीथिंग एल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक चीजें हो, उनकी बात करें, तो हम किसकी बात करेंगे? एवोगैड्रो नंबर की। ये केमिस्ट्री वालों की काउंटिंग यूनिट है भाई। ऐसे नहीं है, मन नहीं कह सकते कि 1 मोल बनाना दे दे भाई, नहीं। 1 मोल बनाना नहीं हो सकता है। इतना बड़ी संख्या, कितनी बड़ी संख्या देखो, 6.0 इंटू 02 इंटू 10⁻23 टू लिख लेते हैं, मर्जी आपकी। मेन बात इसमें है, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी है, वी कांट इमेजिन इट, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी। तो केमिस्ट काउंटिंग यूनिट है। और मैंने बताया था कि एनए का मतलब होता क्या है? एनए का मतलब है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम में कितने एटम प्रेजेंट हैं, या मैं बोलूं नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है भाई। तो 1 ग्राम एटम में कितने एटम प्रेजेंट हैं, और 1 ग्राम मोलिक्यूल में कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और याद रखना, कहीं भी यूज होगा, 1 ग्राम एटम का मतलब भी 1 मोल होता है, और 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब भी 1 मोल होता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि 1 मोल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे, क्या होगा वो? एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब भी 1 मोल होता है, तो 1 मोल में कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, वो भी क्या होगा? 1 एवोगैड्रो नंबर। अब मोल की डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो मोल क्या होता है, जैसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। देखो जैसे अगर हमें कोई बोलता है, बताओ 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे? 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या बता? 1 मोल, यानी 1 मोल हाइड्रोजन। 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन में हो जाएंगे Na एटम। लिखो भाई Na एटम। अब देखो, अब किसी ने कहा कि 1 ग्राम मोलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 ग्राम मोलिक्यूल हाइड्रोजन, इसमें मोलिक्यूल्स कितने होंगे? इसमें मोलिक्यूल्स हो जाएंगे Na मोलिक्यूल्स। और Na का मतलब पता होगा ना आपको भाई, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। और एक बात जो अच्छी देखने को मिलेगी, उसमें क्या कहेंगे कि 1 ग्राम मोलिक्यूल 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? अब देखो 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन में तो Na एटम्स हैं भाई। 1 ग्राम मोलिक्यूल हाइड्रोजन में, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में क्या होंगे? Na मोलिक्यूल्स होंगे। लेकिन 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में अगर एटम पूछ लेता है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू Na एटम्स। क्या हो जाएंगे? 2 इंटू Na एटम्स। क्योंकि 1 ग्राम मोलिक्यूल हाइड्रोजन का मतलब है ये इसके 1 मोल में पूछ रहा है, और 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का मतलब है ये इसकी एटॉमिक फॉर्म में दिख रहा है। तो देख सकते हो भाई,
इसको मैं 1 मोल मानू, इसके 1 मोल में अन्य एटम्स होंगे और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, यहाँ भी किसकी फॉर्म में होगा, H2 की में, तो मॉलिक्यूल तो n नहीं होंगे, लेकिन एटम कितने हो जाएंगे, अगर इसमें n एटम्स है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 n एटम्स। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि क्या क्या आ सकता है। देखो ये तो थी बात पे, क्वेश्चंस करेंगे तब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो अब क्या करते हैं, जैसे हम बात करें, देखो मिलीमोल मिल सकता है, मिलीमोल किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ मोल के बराबर, 10⁻³ करना पड़ेगा। और माइक्रो के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, मिलीमोल्स की बात की है और माइक्रोमोल्स की, बिल्कुल यही होगा भाई, मिलीमोल्स से हो जाएंगे ये माइक्रोमोल्स हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम के डेफिनेशन है भाई, इसकी क्या है, इसकी डेफिनेशन है 1 मोल की डेफिनेशन करके बात करते भाई। अलग अलग डेफिनेशन है इसकी, तो मास के टर्म में हो सकती है, वो वॉल्यूम की टर्म में हो सकती है, तो 3 डेफिनेशन है। हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। देखो भाई, तो क्या कहेंगे, मोल की फर्स्ट डेफिनेशन याद करना अभी, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब कहूंगा। देखो भाई, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन यूज होती है, तो क्या कहेंगे, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that have, mole is the amount of substance that have mass equal to ग्राम एटॉमिक मास। फिर से देखो भाई, GAM मैंने बताया था, अगर एटॉमिक मास को मैं ग्राम में एक्सप्रेस करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, ग्राम एटॉमिक मास। मोल वो अमाउंट है, मोल वो अमाउंट है भाई जिसका मास किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास के, इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक। अगर कोई सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो मोल वो अमाउंट होगी जिसमें उसका मास किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। और क्या कह सकते हैं, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैव मास इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास इफ द substance is क्या होगा, if the substance is molecular, if the substance is molecular। देखो भाई ये था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल इसमें दिया है, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम में कितना मास होगा भाई, हमने बताया है अगर फॉर्म एटॉमिक है, कार्बन एटम पूछे ना 1 मोल कार्बन एटम में, तो क्या करेंगे बताओ, 1 मोल कार्बन है इसका, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन कैसी फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म में। एटॉमिक फॉर्म है तो मास किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास। और इसका एटॉमिक मास पता हो तुम्हें, क्या कहते थे, 12 म्यू एटॉमिक मास यूनिट में। लेकिन अब ग्राम एटॉमिक मास में बराबर रखना तो क्या करेंगे, 12 ग्राम। क्या करेंगे भाई, 12 ग्राम। अब जैसे मैं बात करूं 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल, 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल, CO2 मोलिक्यूल के 1 मोल ले लें भाई, इसका क्या हो जाएगा, ये मोलिकुलर फॉर्म में है, मोलिकुलर फॉर्म में है। और हमें पता है CO2 का कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एक का क्या होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 44, तो ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है भाई, इसके कुछ और एग्जांपल कीजिए। ठीक है भाई।